अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए केक फ्रोस्टिंग यानी कि केक के ऊपर जो डिज़ाइनिंग वाली क्रीम होती है, जिसको व्हिपिंग क्रीम भी कहते हैं, वो आपके लिए बनाने जा रही हूं। और इंशाल्लाह इतने ट्रिक्स बताऊंगी कि आपकी ये रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो और आपकी ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत यूनिक बनेगी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो बाउल है वो ठंडा होना चाहिए। इसको आप धो के फ्रीज़र के अंदर रख लें। 10 से 15 मिनट तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। व्हिप्ड क्रीम ये आप देख सकते हैं। आप किसी भी स्टोर से ये आसानी परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये बहुत अच्छी तरीके से बीट हो जाती है। साइज़ में भी ये तकरीबन 5 गुना ज़्यादा हो जाती है। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आपने ये भी फ्रीज़र में रख लेना है कम से कम 2 से 3 घंटे तक, ताकि अच्छे तरीके से चिल हो जाए, ठंडी हो जाए। इसका जो टेम्परेचर है वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्रीम को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए क्रीम इस टेक्सचर में निकलेगी और क्रीम बहुत ठंडी है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर बैठ के आप क्रीम व्हिप कर लेंगे वो वाला रूम टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। क्रीम को आप अच्छी तरह से निकाल लेना है, कोई भी ज़रा आपने नहीं छोड़ना। अब इस स्टेप पर आके अहम बात यह है कि आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक साइज़ में 4 गुना ज़्यादा ना हो जाए। पैकेट में लिखा था कि 2 मिनट बीट करना है, लेकिन हम इसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि ये कितना टाइम लेती है। ये अच्छे से बीट होना शुरू हो रही है। आपने यहाँ घबराना नहीं है। आपने यहाँ जहाँ पर जब आप क्रीम बनाएंगे तो आपको 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जिस बाउल में आप क्रीम बीट कर रहे हैं वो बाउल ठंडा होना चाहिए। अगर आप देखें कि बाउल गर्म हो रहा है तो आप इसको फ्रीज़र में रखकर स्टे दे सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए, जब तक ठंडा ना हो जाए, और फिर दोबारा से अपना प्रोसीजर रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये थोड़ी सी हार्ड भी होगी और तहीं भी बनना शुरू हो गई है। अच्छी तरह से ये तहें बनना शुरू हो गई हैं। अब ये इतनी हार्ड नहीं आई जितनी हमें चाहिए। आपने यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम फीकी है तो आप इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून आइसी शुगर भी डाल सकते हैं। अगर आपकी क्रीम उसे कहते हैं मीठी है तो आप ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो फिर इसके अंदर हम आइसी शुगर डालेंगे। अगर आपके पास आइसी शुगर नहीं है तो आप रेगुलर जो आपके घर रेगुलर चीनी होती है उसको भी आप पाउडर फॉर्म में बनाकर इसके अंदर डाल सकते हैं। आपने यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी शुगर आइसिंग शुगर है वो आपने एक साथ नहीं डालनी, बल्कि वक्फा करके डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके डालनी है। अब हम इसको भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने हार्ड फॉर्म देना है इसे, ताकि जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो इसकी डिज़ाइनिंग टूटे ना, बाद में क्रीम मेल्ट ना हो। ऐसे शुगर डालना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप इस व्हिपिंग क्रीम से केक पर डिज़ाइनिंग करेंगे तो डिज़ाइनिंग अच्छी बनेगी, डिज़ाइनिंग बरकरार रहेगी और अपना जो उसकी जो बॉडी होगी वो भी मेल्ट नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेना है। आप इसके अंदर फ्लेवर के लिए चंद ड्रॉप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, कोई फूड कलर भी डाल सकते हैं, कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, या चॉकलेट मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। फूड कलर जैसे कि पिंक हो गया, येलो हो गया, वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब ये हार्ड होना शुरू हो गई है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसमें आपको केक की मुकम्मल डिज़ाइनिंग, केक के अंदर किस तरह से क्रीम ऐड करते हैं, किस तरह से सीरम लगाते हैं और किस तरह से फैंसी डिज़ाइनिंग होती है, ये सब इंशाल्लाह डीपली सिखाऊंगी आप सबको।
دیکھیں بیٹ کرتے 4 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں، مگر ابھی اتنی ہارڈ فارم میں نہیں آئی۔ اب ہم اس میں فلیور کے لیے تھوڑا سا ونیلا ایسنس کے چند ڈراپ ڈالیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ونیلا ایسنس ہوگا۔ ونیلا ایسنس کی پیکنگ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کسی بھی اسٹور سے بآسانی پرچیز کر سکتے ہیں۔ اب اسے ہم تھوڑی دیر بیٹ کریں گے۔ ویسے تو کریم بن گیا، بیٹ اس لیے میں کر رہی ہوں تاکہ جو ہم نے فلیور ڈالا ہے وہ تمام کریم میں پھیل جائے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی ہارڈ فارم میں ہماری کریم بن کے ریڈی ہو گئی ہے۔ اب آپ جیسی مرضی چاہیں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، اس کی باڈی بھی خراب نہیں ہوگی اور جو آپ ڈیزائننگ کریں گے وہ بھی بہت اچھی بنے گی۔ اور یہ دیکھیں کریم جو ہم نے ریڈی کی ہے یہ 5 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ تو چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیں، پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔